देखो देखो नारायण, हम कैसे समझे कि हमारा अंतःकरण शुद्ध है कि अशुद्ध है? यह हमको कैसे मालूम पड़े? यह किसी दूसरे के बताने की बात नहीं है नारायण। हम खुद ही देख लें कि हमारा अंतःकरण ज्यादा देर तक किन बातों के बारे में सोचता है। हमें कैसे कैसे सपने आते हैं, अकेले बैठे रहते हैं तो अपने को क्या अंदर से संकल्प विकल्प उठते हैं। हाँ नारायण, इसको कहते हैं मनोनिग्रह। लोगों के कहने से मत समझें कि हम बड़े सत्संगी हैं, बड़े धर्मात्मा है, बड़े उदार आत्मा है। अरे नारायण, कहते हैं ना कि सोना जाने कसे और इंसान जाने बसे। सोने को कसने से, घिसने से, गर्म करने से, उसको ठोकने पीटने से मालूम पड़ता है कि कितना सोना सच्चा है। और इंसान बाहर से भले कितना भी देखे, वो दलाल है ना, दलाल एजेंट 2 4 5 मिलकर के हिप्नोटाइज कर देते हैं लोगों के। अरे अरे नुगरा नहीं बने, अरे हमें तो भाई वफादार बनना है। ऐसे वैसे बीचों में करके तालियां पिटवा करके हिप्नोटाइज नहीं हो जाना है। समझे अपने आप को। हाँ, कि लोगों कहने से हम सिद्ध नहीं बन जाएंगे। अपने भीतर हम लोगों के कहने से भक्त और संत नहीं बन जाएंगे अपन, क्योंकि अपनी चाबी लोगों के पास है, तो जब चढ़ावे तब चढ़ गए और जब गिराए तब गिर गए। हम खुद अपने अंतःकरण में देखें। इसके लिए कहते हैं कि भज सत्संग और एकांत। सत्संग सुन करके एकांत में विचार करें क्या हाल है आपका। हाँ, ग्रंथों में लिख रहे हैं, संत लोग लिख रहे हैं, और वह संत लोग बता रहे हैं अपने अंतःकरण में अब क्या स्थिति है। तो नारायण, जिनका अंतःकरण अशुद्ध होता है ना, उनको गलत कार्य करने में डर ही नहीं लगता है। हाँ, अरे बोले ये तो होता रहता है, ये तो संसार है, हमारा कर्तव्य है तो करते रहे, बीच में तो कुछ छोटी मोटी चीजें आती है वो गिरती रहती है। नहीं, गैरेज में काम करने वालों को तो हम आप लोगों ने देखा ही है। उनके कपड़े कितने गंदे होते हैं, मैले सलूटे होते हैं। जब काम पे आते हैं तो वो कपड़े पहनते हैं, और घर जाते हैं वो कपड़े उतार देते हैं और अच्छे कपड़े, दूसरे कपड़े धुले हुए पहन के जाते हैं। तो जिनके गंदे कपड़े हैं ना, वो जहां तहां बैठ जाता है। उनमें थोड़ा सा धब्बा लग जावे तो भी उनको चिंता नहीं होती, और वो धब्बा ज्यादा दिखता ही नहीं, क्योंकि वो सारा गंदे हैं कपड़े। मगर जिनके धुले सफेद कपड़े हैं, उनमें जरा भी दाग लग जाए तो उनको खुटकता है। इसी तरह जो सत्संगी हैं, भजनी है, जिनका लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है, उनसे अगर शास्त्र विरुद्ध जरा से भी कार्य हो जाए तो भीतर खटकता, करिए ये हमने कैसे कर दिया, ये हमारे से कैसे हो गया। तो अपने आप को सुधारने के लिए दोष रखते हैं। देखो नारायण, एक भिक्षुक सादे कपड़े पहनते थे और यहाँ ऋषिकेश में अन्य क्षेत्र में आते जाते रहते थे। मैं कई बार उससे मिला, तो वो क्या, बोला महाराज जी भोजन पा लो। तो कहते कि नहीं, आज हमने उपवास किया है। भाई क्यों उपवास किया? बोले हमारे से कुछ गलती हो गई ने, तो मन को दंड दिया है कि तेरे को अभी भोजन नहीं कराएंगे, सिर्फ पानी ही पिलाएंगे। और क्यों? कि तूने भजन छोड़ करके और बातों पे विचार कर लिया है। हाँ, तो नारायण, हम अपने आप को विचार करके सुधारें। हाँ, एकांत में बैठ करके देखें कि हम ईश्वर के बारे में ज्यादा सोचते हैं या दुनियादारी के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं। तो नारायण, दुनिया के दोस्त और दुश्मन और जो वस्तुओं तथा भोगों के बारे में सोचता है तो हमारा चित्त अशुद्ध है। यह दूसरे से बताने की बात नहीं है। हम खुद ठोक पीट कर देख लें कि हमारा चित्त ज्यादा देर तक ईश्वर के बारे में सोचता है कि नहीं। हाँ नारायण, कहते हैं न कि जाने ही जीव तब जग जागा, जब विषय विलास बैरागा। जब विषयों से वैराग होवे,
अपने आप में धिक्कारता आवे कि नहीं, हमें परमात्मा की तरफ चलना है। यहाँ तक संत लोग कहते हैं, और बात ठीक है, कि तुम्हें सपने कैसे आ रहे हैं। अगर सपने ऐसे आ रहे हैं संसारी भोगों कामनाओं के, तो नारायण अभी अंतःकरण में वह परमात्मा से प्रीति नहीं हुई है, अंदर अभी भोगों में लालसा है, उसमें सुख बुद्धि सत्य तो बुद्धि है। तो नारायण हम आप लोगों को विचार करके, तब जो उच्च कोटि के जो साधक सत्संगी होते हैं, उनको तो नारायण उठते बैठते खाते पीते आहा उस परमात्मा से लौ लगी रहती है। उनको दूसरी बात सोचने का समय भी नहीं मिलता। अगर दूसरी बातें होती है तो युक्ति से वहां से खिसक जाते हैं। पूज्य लीलाशाह बापू के में बात सुना था कि भाई सेठों से विषय संसारी लोगों से मिलना जुलना हो, तो बोले देखो मिलना जुलना हो न, तो जैसे शौचालय में लैट्रिन टट्टी में हम जाते हैं तो क्या वहां ज्यादा देर बैठते हैं? अपना कार्य हुआ और जल्दी वहां से बाहर निकल आते हैं। इसी तरह अगर कुछ कार्य ऐसे विषयी लोगों संसारी पामरों से पड़े कार्य है, तो जल्दी उस वहां से कुछ न कुछ बहाना करके निकल जाना चाहिए। और संत लोगों का जो अनुभवी संत लोग कहते हैं, इसी तरह युक्ति करोगे तो तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होकर के ईश्वर के चिंतन में लगा रहेगा। तो जो वास्तव में ईश्वर की तरफ लगे हुए हैं, तो उनका तो यही ख्याल होता है। तो कह रहे हैं पदों में, ख्वाबों में तू और ख्यालों में तू है, ख्वाबों में तू और ख्यालों में तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, मेरे देवता। मुझे जग के बंधन से तूने निकाला, मुझे हर कदम पर है तूने संभाला। मुझे जग के बंधन से तूने निकाला, मुझे हर कदम पर है तूने संभाला, मेरे देवता एक तू ही रूबरू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, ख्वाबों में तू और ख्यालों में तू है। इस दिल में बसी है जो तस्वीर तेरी, तो मस्तक पर उभरी है तकदीर मेरी, मेरे इस दिल में और बाहर भी तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, मेरे देवता। मुझे गर कुछ मांगने को तुम कहोगे, तो तुमसे तुम्ही को फकत मांग लूंगा। मुझे गर कुछ मांगने को तुम कहोगे, तो तुमसे तुम्ही को फकत मांग लूंगा, मेरे देवता एक तेरी आरज़ू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, तेरे नाम धुन में तेरे गीत गाऊं, तेरे मन मंदिर में पहुंच जब मैं जाऊं, तेरे नाम धुन में तेरे गीत गाऊं, तेरे मन मंदिर में पहुंच जब मैं जाऊं, तो आवाज आए, तो आवाज आई तू ही रूबरू है, तो आवाज आई तू ही रूबरू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है,
ख्वाबों में तू और ख्यालों में तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। तो नारायण, हमें को कैसे मालूम पड़े कि हमारा अंतःकरण अशुद्ध है कि शुद्ध है? तो ये दूसरों को बताने की, पूछने की बात नहीं है, खुद ही देखें कि हमारा अंतःकरण में ज्यादा देर किस बातों को सोचता रहता है, हमारा मन किस बातों के बारे में ज्यादा सोचता रहता है। धन इकट्ठा करने के, अपना नाम वाह वाह करने में, या अपनी तारीफ के, अपने पास जो उसकी रक्षा में के में ही चक्कर में लगा रहता है, हाँ, उसको बढ़ाने के चक्कर में लगता है। तो नारायण, रूखी से सूखी भली, सारी से संताप, जो खाएगा बहुत चोपड़ी तो बहुत करेगा पाप। जो मक्खन मलाइयों के चिंतन में, ऐशारों में, प्लानों में, घूमने के विचारों में लगे रहेंगे न, तो नारायण ब्याज, छल कपट, शेयर बाजार, चांदी का भाव बढ़ा कि किसका भाव घटा, किस कंपनी का शेयर ले में आदि, उसी चक्कर में उधेड़ बूंद में लगा रहेगा चित्त। तो वहां से मन को हटा करके उठते बैठते खाते पीते ठाकुर से पुकार करे, हे नाथ, हमारी सब वासनाएं कामनाएं नष्ट करके परमात्मा में, ईश्वर में प्रीति दे। हाँ, सब कर मांग ही एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसो, सिय रघुनंदन दो। ठाकुर तो ढूंढ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं, जहां देखो वासनाएं कामनाएं भरी पड़ी है। तो नारायण, विचार करके अंतःकरण की शुद्धि पे ध्यान दे, तभी अधिकारी बन करके परमात्मा का प्रेम होता है और आत्मा परमात्मा की निष्ठा जमती है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायण।